हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा ज्ञान। आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, जो कि ये हमारा अगला वीडियो है। और थैंक यू गाइस आप लोगों को देखने के लिए। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो देखने के लिए आ गए होंगे। तो गाइस अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि को क्या घोषित किया गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि को देवनागरी लिपि घोषित की गई है। दूसरा प्रश्न हमारा है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्रदान की गई? तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई, और इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हर वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दो कौन सी हैं? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा कौन से लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी? तो संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में जो किया गया था, उसके अध्यक्ष बीजे खरे थे। हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी भाषा को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? अंग्रेजी भाषा को नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन सी भाषा को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? उर्दू भाषा को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरणागुप्त जिन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरणागुप्त जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। विश्व का आदि कवि किसे माना जाता है? तो विश्व का आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि विश्व के आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। हिंदी भाषा से संबंधित क्या है? हिंदी भाषा से संबंधित इंडो यूरोपियन है। किसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में है। भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता कौन है? भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, जो कि 1792 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, वह आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु को माना जाता है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम देश का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने कौन सी शताब्दी में की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 इसमें कहाँ हुआ था? प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। तो गाइस, इस तरह से हमने हिंदी भाषा ज्ञान पर आधारित 31 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हमने आप लोगों के बीच में चर्चा किया है। सो गाइस,
भारत से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य ऐसे रहेंगे जो कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस जैसे ध्यान से ही आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और अधिक से अधिक रिगार्डिंग दैट जहाँ तक हमारा मानना है कि कंपटीशन परीक्षाओं में, यानी कि प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं लोग सर्विस के लिए देते हैं, तो उन सबों में ये उपयोगी रहेगा। और समय समय पर हम ऐसे बहुत से ज्ञान, सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारे तथ्य बताते रहेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।